सेटल लग रही है आरसीबी यार, येट अगेन। इतनी सेटल्ड है कि वो जो आईपीएल फाइनल अहमदाबाद में खेला था पंजाब के अगेंस्ट, वो जो 12 थी 11 और इम्पैक्ट प्लेयर, वही उतार दो इस सीजन। इट्स दैट गुड। सारे के सारे कोर इंटैक्ट। और ये ना मैच्योर टीम्स की निशानी होती है। आई जस्ट फील सो हैप्पी फॉर आरसीबी एंड आरसीबी फैंस। बहुत साल बहुत इंतजार किया है आरसीबी के फैंस ने ऐसे समय का जहां अनसर्टेनिटी का सामना ना करना पड़े। हर सीजन आरसीबी फैंस इस साला कप नम दे वो आशा लेकर आते थे और उनको पता नहीं होता था अपनी टीम से एक्सपेक्ट क्या करें। कभी कैसी टीम बनती थी, कभी बहुत बैटिंग हैवी टीम बनती थी, कभी बॉलिंग में कमी रह जाती थी, कभी यहां कुछ कम कभी वहां कुछ ज्यादा। आरसीबी यू आर जस्ट सो सेटल्ड नाउ। और ये हॉलमार्क होता है चैंपियन टीम्स का। इस लीग की दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों स्टेबिलिटी पर चली हैं हमेशा। उनके फैंस को, उन टीम्स को, सामने वाली ऑपोजिशंस को हमेशा पता होता था कि ये टीमें ऐसी क्रिकेट खेलेंगी, एंड दे जस्ट डिड दैट। आरसीबी एकदम उन्हीं नक्शे कदमों पर है। सबसे पहले तो दिस विल बी अ सीजन जहां हो सकता है आरसीबी को थोड़ा और अनलीश देखो, बिकॉज वो प्रेशर हट गया है, वो टाइटल आ गया है। दुनिया भर की ताने, दुनिया भर की बाहर की बातें, प्रेशर, ये वो, एवरीथिंग इज गॉन। टू दिस इज अ वेरी सेटल्ड यूनिट। इतनी सेटल्ड यूनिट कि उस ऑक्शन में भी ज्यादा शॉपिंग नहीं की आरसीबी ने। उन्होंने वो किया जो वो करने गए थे। उनको एक दो गैप्स फिल करने थे, वो उन्होंने फिल किए। उसके अलावा इट इज जस्ट द सेम टीम। इट इज सो गुड टू सी कि वेंकटेश अय्यर, जिनके लिए एक्चुअली पिछले ऑक्शन में भी गई थी आरसीबी, लेकिन वहां तो 23 करोड़ तक की बिड तक चले गए थे। यहां वैसा कुछ भी नहीं है। 7 करोड़ में उनको लेकर आए हैं। अ वेरी गुड बाय एट 7 करोड़। ही कैन स्लॉट हिमसेल्फ इन नंबर 3 पर। कोहली, सॉल्ट राइट हैंडर, फिर वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर, फिर रजत पाटीदार राइट हैंडर। दैट टॉप 4 लुक्स अमेजिंग ऑलरेडी आरसीबी। अगर आपको चाहिए, वेंकटेश अय्यर नहीं चाहिए, देवदत्त पडिक्कल को ही खिलाइए। देवदत्त पडिक्कल इज अ सॉलिड बेट। आरसीबी के पास एक प्रॉब्लम अगर है तो वो मे भी उनकी बॉलिंग में, और उस पर डिस्कशन जरूर होगा, करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। बट बैटिंग लुक सो गुड यार आरसीबी। ऊपर विराट कोहली, फिल सॉल्ट, ताबड़तोड़। एक्सपेक्टेशंस पता है विराट कोहली से भी होंगी, एंड आई से दैट बिकॉज बहुत समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखा नहीं है हमने। सिर्फ एक वो वीडियो देखा उनका प्रैक्टिस करते हुए, एंड यू कैन जस्ट फील दैट लव दैट विराट कोहली हैज फॉर दिस टीम, फॉर दिस सिटी। उस ट्रॉफी को जीतने के बाद मैं था अहमदाबाद में, ही जस्ट फेल टू द ग्राउंड। छोटे बच्चे रोते हैं जैसे, वैसे रो रहे थे वो। इस सीजन बहुत रिलीव्ड आएंगे, बहुत लाइट आएंगे, बहुत फ्रेश आएंगे, एंड विच इज वाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं विराट कोहली को देखने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस मेंटल स्टेट में वो है ना, शायद अपनी जिंदगी की सबसे फ्री क्रिकेट विराट कोहली इस आईपीएल खेलेंगे। सबसे फ्री। 155, 160, 165, 170 वाला स्ट्राइक रेट दिख जाए तो डू नॉट बी सरप्राइज्ड। आई थिंक ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ऐसा मेरा हंच है। मुझे, नॉट दैट आई नो एनी इनसाइड न्यूज या समथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है ही इज जस्ट फ्री, ही इज रिलैक्स्ड, बहुत वर्कलोड नहीं है उनके ऊपर। ही विल कम इन टू दिस आईपीएल एंड टेक इट बाय स्टॉर्म। ये मेरी एक प्रिडिक्शन है, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिल सॉल्ट का फॉर्म एक्चुअली कैन बी अ कंसर्न, क्योंकि रन बने ही नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में। ही लुक्ड टू बी स्ट्रगलिंग, बट कई बार होता है कि आप नए सेटअप में जाते हैं, थोड़ा ब्रेक मिलता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद एक ब्रेक मिला होगा फिल सॉल्ट को। मे बी थिंग्स चेंज। आरसीबी वुड होप दैट थिंग्स चेंज। कोहली, सॉल्ट इन प्राइम फॉर्म, कमाल। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल, उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को खिला लीजिए, योर कॉल। 4 पर रजत पाटीदार, 5 पर जितेश शर्मा। लुक एट द फायर पावर। 5 पर जितेश शर्मा, 6 पर टिम डेविड खेले थे। आई थिंक आरसीबी बहुत टेम्प्टेड होगी जेकब बेथल को खिलाने के लिए, क्योंकि वो बंदा आग है, राइट? वो ट्रू सर्फेसेस पे आपको मैच जिता के देगा, 100% देगा। तो टिम डेविड स्लैश जेकब बेथल, जिसको मनो उसको खिला लो। फिर रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या। कहां तक जा रही है आपकी बैटिंग भाई? द डेप्थ इन द बैटिंग, द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस इन द बैटिंग। ऐसे बैटर्स उस बैटिंग लाइनअप में जो फ्लोट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, चाहिए तो ऊपर खेल सकते हैं, चाहिए तो नीचे खेल सकते हैं। जेकब बेथल जैसे बैटर्स जो स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं। नीचे रोमारियो शेफर्ड की फिनिशिंग पावर, फिर कृणाल पांड्या, उनकी बैटिंग।
यू गॉट ऑल बेसिस कवर्ड आरसीबी। बैटिंग में तो कोई चिंक है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, मे बी फिल सॉल्ट का फॉर्म, मे बी आप देखना चाहेंगे कि वेंकटेश अय्यर कैसा कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल ने व्हाइट बॉल लिस्ट एक क्रिकेट में विजय हजारे में ठीक ठाक रन बनाए थे, रणजी ट्रॉफी में भी फॉर्म अच्छा है, बट क्या उतने तेज रन बना सकते हैं यहां जिस तरीके की डिमांड होगी इस आईपीएल सीजन की? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बाय थे उस ऑक्शन में आरसीबी के लिए, वो थे मंगेश यादव। लेफ्ट आर्म पेसर, मध्य प्रदेश से, बट सिर्फ लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, वो लंबे छक्के भी लगा सकता है, बड़े हिट्स लगा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप उनको खिलाते हैं तो आपकी बैटिंग एक्चुअली और लंबी हो जाती है आरसीबी। मंगेश यादव ने आई थिंक पंजाब के अगेंस्ट सैयद मुश्ताक अली में 12 या 13 बॉल में 28 रन बनाए थे, राइट? पंजाब इज अ गन टीम इन सैयद मुश्ताक अली। डोमेस्टिक टी20 में कमाल की टीम है। उनके अगेंस्ट वो रन बनाना, बॉल से, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में विकेट्स भी दे सकते हैं। क्या यश दयाल की जगह उनको खिलाने के लिए टेम्प्टेड होगी आरसीबी? विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंड नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द प्रॉब्लम जो आरसीबी के साथ हो सकती है, वो एक्चुअली बॉलिंग है। और मैंने पिछले सीजन ये बात कही थी कि आरसीबी की बॉलिंग ने उनको ये ट्रॉफी जिताई है। बॉलिंग बहुत जरूरी होने वाली है इस सीजन भी। लोग लगभग वही हैं सारे। भुवनेश्वर कुमार, एक बार फिर उनसे बहुत उम्मीदें होंगी और उन पर उन उम्मीदों का बोझ भी होगा। जॉश हेजलवुड इंजरी से वापस आ रहे हैं, बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेली है। यू वांट जॉश हेजलवुड इन प्राइम रिदम। उनके कुछ बैकअप्स हैं, जेकब डफी को लेकर आए उस ऑक्शन में, बट जेकब डफी बहुत रन खाते हैं। जॉश हेजलवुड के वो 4 ओवर आर लाइक बुमराह के 4 ओवर फॉर इंडिया। टप्पे के पक्के, एकदम कमाल लाइन और लेंथ, बैटर को मारने नहीं देते, प्रेशर बनाते हैं। जॉश हेजलवुड इज गोइंग टू बी की, लेकिन वो इंजरी से आ रहे हैं। कितने फिट, कितने रिदम में होंगे, कितनी जल्दी आकर वो रिदम पकड़ सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यश दयाल, कंपेटिटिव क्रिकेट उतनी खेली नहीं है, ऑफ फील्ड इश्यूज बहुत रहे हैं। क्या यश दयाल को खिलाएंगे? अगर नहीं खिलाते हैं तो क्या मंगेश यादव रेडी हैं बड़ी स्टेज के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। बड़ी रकम में खरीदा है, विच मीन्स आरसीबी ने कुछ तो देखा है, मे बी ट्रायल्स में बुलाया होगा अपने पास, उनको स्काउट्स ने देखा होगा, कुछ तो हुआ है जो जिसने इंप्रेस किया है आरसीबी को। सो डोंट बी सरप्राइज, यश दयाल की जगह अगर मंगेश यादव खेलते हुए दिखें आपको उस प्लेइंग 11 में। स्पिन, कृणाल वेरी स्मार्ट, वेरी एक्यूरेट, बहुत किफायती। लेकिन सुयश पिछले सीजन जब अच्छे थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब रन खर्च रहे थे तो बहुत रन खर्च रहे थे, और ये भी थोड़ी सी कंसर्न होगी आरसीबी के लिए, क्योंकि आप स्पिन से रन लीक नहीं कर सकते। सुयश पर थोड़ी और जिम्मेदारी होगी। ही इज वन ऑफ दोज बॉलर्स एज वेल जो थोड़े कैरेक्टर वाले बंदे लगते हैं, एंड यू वुड होप कि ही कम्स गुड। तो द टीम लुक्स वेरी सेटल्ड। कोई चेंजेस है ही नहीं एक्चुअली पिछले सीजन से इस सीजन। कुछ इक्का दुक्का फॉर्म्स की कंसर्न्स, मे बी कॉम्बिनेशन की कंसर्न, फिल सॉल्ट का फॉर्म, देवदत्त पडिक्कल को खिलाएं, वेंकटेश अय्यर को खिलाएं, नीचे यश दयाल, मंगेश यादव, सुयश शर्मा का फॉर्म कैसा है, बट इनमें से कोई भी ऐसी कंसर्न नहीं है जो बहुत बड़ी कंसर्न हो। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आरसीबी, जो मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के। इट जस्ट इज अ सेटल्ड यूनिट, वेल ऑयल्ड मशीनरी, नो सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस, नो हेडेक्स कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, ये हमें पता नहीं कैसे होगा। नो, इट इज अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड टीम, और इसमें क्रेडिट जाता है उनके उस बैकरूम स्टाफ को भी। लेकिन इस सीजन एक ट्विस्ट है आरसीबी, क्योंकि आप अपने घर चिन्नस्वामी पर गेम्स खेलेंगे, लेकिन अब 2 गेम्स रायपुर में भी खेलेंगे। चिन्नस्वामी ट्रेडिशनली उतना रास आया नहीं है आरसीबी को, होम रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। उस 7 मैचेस जो आप यूजुअली अपने घर पर खेलते हैं, उनमें से 2 रायपुर में खेलना इज एक्चुअली गुड थिंग फॉर आरसीबी, क्योंकि रायपुर एक ट्रू विकेट है। एक्चुअली चिन्नस्वामी भी ट्रू विकेट है, बट पता नहीं क्या हो जाता है आरसीबी को वहां जाकर। रायपुर एक ट्रू विकेट है, थोड़ी बड़ी बाउंड्रीज है रायपुर में जो शायद हेल्प करेंगी, चाहे कृणाल, सुयश जैसे स्पिनर्स हो, चाहे हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स हो, उनको भी। तो रायपुर जाकर वो 2 गेम्स अगर आप जीत लेते हैं तो अपने 7 होम गेम्स के कोटा में आपने 2 जीत लिए। फिर चिन्नस्वामी, वैसे तो आप हर गेम जीतना चाहते हैं, बट चिन्नस्वामी में क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन 5 में 3 भी जीते तो यू आर 5 आउट ऑफ 7 होम गेम्स, विच इज अ ब्रिलियंट रिकॉर्ड, राइट? तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, लेकिन आई थिंक ये ट्विस्ट आरसीबी के फेवर में है। कैसी दिखेगी वो 12, 11 और एक इंपैक्ट सब, वो भी बना लेते हैं एक्चुअली। इट्स फेयरली सिंपल। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, 3 पर देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर, 4 पर रजत पाटीदार, 5 पर जितेश शर्मा,
6 पर टिम डेविड, जेकब बेथल, मैं बेथल को खिलाऊंगा बट टिम डेविड भी एक ऑप्शन है। 7 पर रोमारियो शेफर्ड, 8 पर कृणाल पांड्या। इंडियन टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीती उसमें 8 पर अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे। द डेप्थ इन दैट बैटिंग ऑर्डर गिव्स देम सो मच पावर, राइट। 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर सुयश शर्मा, 11 पर जॉश हेजलवुड, इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट यश दयाल या मंगेश यादव, किसी को भी खिला लीजिए। इट इज अ सॉलिड टीम। कैन आरसीबी डू इट अगेन? ये बड़ा सवाल है यार, और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के रास्ते में इस सीजन जो एक टीम एटलीस्ट ऑन पेपर देखकर लग रहा है वो मुंबई इंडियंस होगी, जो उनके रास्ते में खड़ी होगी। लेकिन आरसीबी के पास टीम तो है भाई, टीम तो है। जैसा मैंने कहा, ऊपर फिल सॉल्ट का फॉर्म, कुछ कॉम्बिनेशंस और बॉलिंग अगर वो वैसे ही क्लिक की जैसे पिछले सीजन की थी, तो ई साला कप नमदू दोबारा सुनने मिल सकता है आरसीबी। You should 100% make it to the top 4. At least that should be the start. वो तो नॉन नेगोशिएबल है ऐसी टीम के साथ। एंड देन टू द टाइटल, वहां से कुछ बड़ी टीमों, अच्छी टीमों को हराना होगा जैसा आपने पिछले सीजन किया था। बट ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी 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 सॉलिड टीम। आरसीबी वालों,